हेलो दोस्तों, दिस इज मिस्टर फ्रॉम एसवाल अपडेट्स। और भाई जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पढ़ ही लिया होगा ऑलरेडी, थर्ड सेमेस्टर के बच्चों का सारा सिलेबस जो है वो आपका एसवाल की वेबसाइट पे आ गया है। वैसे तो कुछ दिन पहले ही आ गया था ये, लेकिन ये वीडियो जो मैं अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ जब बहुत सारा सिलेबस आ चुका है। और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनकी किताबें जो हैं वो भी एसवाल की वेबसाइट पे आ चुकी हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम है वो आपके दिसंबर में फिलहाल कंडक्ट होने हैं। जो इन्फॉर्मेशन है 14 दिसंबर से आप लोगों के एग्जाम हैं। रिजल्ट अभी बहुत लोगों का नहीं आया है तो उसका तो फिलहाल अभी कुछ कर नहीं सकते, लेकिन दिसंबर में जो एग्जाम है एटलीस्ट उसकी तैयारी तो हम लोग फिलहाल कुछ कर सकते हैं। अगर वो एग्जाम दिसंबर में भी नहीं हुआ तो जनवरी तक तो होना ही होना है किसी भी हालत के अंदर। तो भाई तैयारी क्यों ना हम लोग अपनी पहले से ही शुरू कर दें। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो आपका एसवाल का सिलेबस है वो कहाँ मिलेगा आपको, कौन कौन सी किताबें हैं जो इस बार आपको पढ़नी है, और कौन कौन सा मटेरियल एसवाल ने अपनी वेबसाइट पर डाल दिया है। तो देखिए मेरे सामने यहाँ पर गूगल खुला हुआ है बहुत ही सिंपल सरल शब्दों में। और आपको करना क्या है, आपको सीधे ऊपर लिख देना है SOL। और जैसे ही आप लिखेंगे तो ऊपर मेरे पास तो ऑलरेडी सजेशन में आ गया क्योंकि मैं खोलता रहता हूँ वेबसाइट। तो यहाँ पे आ गया sol.du.ac.in, यही आपकी वेबसाइट है। सीधे मैं एंटर करूंगा इसे, और जैसे ही एंटर करूंगा तो ये वेबसाइट आपने पहले भी देखी हुई होगी। आपको क्या करना है, आपको करना है कंटिन्यू टू वेबसाइट, यहाँ पर बना हुआ है, आपने इसे क्लिक किया। और जैसे ही क्लिक करेंगे मैं एसवाल की जो ओरिजिनल वेबसाइट है उस पर हम पहुंच जाएंगे। ये एसवाल की वेबसाइट है पूरी की पूरी। और यहाँ पर आप देखेंगे तो CBCS में जाएंगे आप, क्योंकि आप सेमेस्टर वाले बच्चे हैं तो आपको जाना पड़ेगा CBCS में। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको सिलेबस में नहीं जाना, ध्यान रखिएगा, आपको जाना है CBCS रिसोर्स के अंदर। यहाँ आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। सिलेबस वाले में खाली आपको सिलेबस मिलेगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा सारी चीज़ें। तो आप जाओगे रिसोर्स पे क्लिक करोगे, और जैसे ही आप रिसोर्स पे क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेबस UG, सिलेबस PG, स्टडी मटेरियल UG, स्टडी मटेरियल PG। तो UG मतलब अंडर ग्रेजुएट कोर्स, PG मतलब पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स। आप लोग अभी अंडर ग्रेजुएट में हैं तो आप यहाँ से अपना सिलेबस देखेंगे। तो सिलेबस ऑफ UG आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या आ रहा है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड सेमेस्टर, तीन चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड सेमेस्टर। तो भाई हमें जाना है थर्ड सेमेस्टर पे। थर्ड सेमेस्टर में आप देखेंगे तो तीनों कोर्स हैं, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, BA ऑनर्स इंग्लिश, BA प्रोग्राम, BCom ऑनर्स और BCom प्रोग्राम। तो यहाँ पर आप जिस पे भी क्लिक करोगे, सपोज मैंने BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस पे किया तो यहाँ मेरी इस साइड पे राइट हैंड साइड पे उसका जो सिलेबस की PDF है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। आप लोगों को ये करना है तो प्लीज़ किसी लैपटॉप या डेस्कटॉप पे कीजिएगा, अदरवाइज फ़ोन के अंदर डेस्कटॉप मोड ऑन करके करना, क्योंकि कई बार नॉर्मल फ़ोनों में इस तरह से PDF ओपन नहीं होती। तो आप लोग कहोगे सर चल नहीं रहा, तो एक्चुअली ये प्रॉब्लम आती है। अब देखिए ये आपका सिलेबस है, तो आप यहाँ देखेंगे तो सबसे जो पहला पेज होगा आपका, जो बुक का कवर है, बुक के कवर पेज के बाद जो सेकंड पेज है आपका, यहाँ देखेंगे आप, तो यहाँ आपको पता चल जाएगा कि आपका जो सिलेबस है वो क्या क्या है, यानी कितनी किताबें हैं आपके पास। तो जैसे अगर मैंने BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की खोली तो यहाँ पे आपके 3 पेपर जो हैं तो कंपलसरी हैं, जो आपको देने ही देने हैं थर्ड सेमेस्टर के अंदर। एक है कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, एक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और एक है इंटरनेशनल रिलेशन। इसके अलावा एक आपका कोर्स होगा SEC का, SEC, इसका नाम होगा योर लॉज योर राइट्स। और एक पेपर आपको इतने सारे पेपर्स में से चुनना होगा। अब इसमें से कौन से पेपर एसवाल वाले देते हैं, क्योंकि यहाँ तो लिस्ट लगा दी इन्होंने, जब आप लेने जाओगे तो कहेंगे ये नहीं मिलेगा, वो मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, ये मिलेगा, तो उस टाइम उसमें से देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल आप लोग इन 4 पेपर की एटलीस्ट तैयारी शुरू कर सकते हो, क्योंकि चारों के चारों कंपलसरी पेपर आपके होंगे। इनका जो सिलेबस है वो आपको इसी PDF के अंदर नीचे मिल जाएगा, जहां आप उनका सिलेबस पूरी तरह से देख सकते हो। जैसे कि ये पहला पेपर है, तो इस पहले पेपर में जो आपकी बुक है, बुक के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं ये यूनिट वाइज दिए हुए हैं आपको, ये यूनिट वाइज आप पढ़ सकते हो, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं सपोज गया BCom ऑनर्स में या BCom प्रोग्राम में चलते हैं, BCom प्रोग्राम की ओपन हो गई है, ये BCom प्रोग्राम की है। इसको अगर मैं ओपन करता हूँ तो देखिए जरा, BCom प्रोग्राम की ओपन करूंगा तो यहाँ देखिए मेरे पास 2 पेपर तो कंपलसरी हैं, ये जो कोर पेपर है मेरे, एक तो कंपनी लॉ और एक इनकम टैक्स। उसके बाद SEC के अंदर मेरे पास इसमें 3 में से एक चूज करना है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास इंग्लिश होगी, ठीक है। बस ये टोटल 2 और 2 4 पेपर हो गए मेरे पास। ये 4 पेपर मुझे देने हैं हर हालत के अंदर। तो इसी तरह से आप पांचों में जो भी आपका कोर्स है उस हिसाब से आप चेक कर सकते हो कि आपका सिलेबस क्या है। सिलेबस की डिटेल जो है वो नीचे PDF के अंदर ही दी हुई है। अब मैं आपसे बात करूंगा कि भाई अगर आपकी जो किताबें हैं वो आपको कहाँ पे मिलेगी, यानी जहाँ से आपको पढ़ना है, स्टडी मटेरियल कहाँ पर मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन उससे पहले
अगर आप लोग यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और खासकर पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो भाई अनअकैडमी की तरफ से आप लोगों के लिए डेली T10 टेस्ट सीरीज की शुरुआत की गई है। इसके अंदर डेली आपके पेपर्स लिए जाएंगे और उन पेपर का एनालिसिस होगा क्लास के अंदर। जो फ्री क्लास अनअकैडमी के जरिए दी जा रही है उसका उस क्लास के अंदर इस पेपर का डेली एनालिसिस होगा, जहां पे जो टॉप एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी के वो आपको बताएंगे कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना था, कहाँ आपकी मिस्टेक रह गई, कौन से ऐसे एरिया हैं जहां पे आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ताकि जो यूजीसी की नेट की आप तैयारी कर रहे हैं इस एग्जाम को आप और अच्छे से कर पाएं। तो भाई ये जो टेस्ट सीरीज है डेली T10 टेस्ट सीरीज जो शुरू की है अनअकैडमी ने पेपर 1 के लिए, ये टेस्ट सीरीज जो है ये 4 नवंबर से शुरू होने वाली है और मंडे टू सैटरडे तक चलेगी। यानी कि आपको सिर्फ संडे की छुट्टी मान के चलिए आप, तो आपको सेम डे एनालिसिस क्लास मिलेगी। यानी कि सुबह आप पेपर अपना टेस्ट दे दीजिए और टेस्ट देने के बाद उसी दिन क्लास के अंदर आपको पूरा का पूरा पेपर जो है उसका एनालिसिस करके अनअकैडमी के एजुकेटर देंगे। और सबसे खास बात क्या है कि ये जो सारा मामला है ये फ्री है, यानी कि जो क्लास है वो भी फ्री है और जो आपका ये जो टेस्ट है ये भी बिल्कुल फ्री है। तो फिर भाई देरी किस बात की है, जो बच्चे यूजीसी की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए सुनहरा मौका है कि भाई फ्री में आप लोगों का जो टेस्ट है वो लिया जा रहा है अनअकैडमी के जरिए, आप लोगों की प्रैक्टिस हो रही है अच्छी से अच्छी, और उसके बाद जो टॉप एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी के वो आपकी प्रिपरेशन को एक कदम और आगे ले जा रहे हैं, आपको ये बता के कि भाई कहाँ पर आपकी गलती रह गई, कहाँ पे आपको और बेटर इंप्रूव कर सकते थे आप लोग, और ये सब हो रहा है बिल्कुल फ्री। तो आपको याद क्या रखना है, याद आपको रखना है कि भाई 4 नवंबर को ये सब शुरू है, मंडे टू सैटरडे आपके एग्जाम है, और जो इसका लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए और आप अपना टेस्ट जो है वो देना शुरू कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले तो एनरोल करना होगा, एनरोल कीजिए, और जो बाकी दोस्त आपके यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनको बताइए कि भाई अनअकैडमी की तरफ से फ्री में टेस्ट सीरीज दी जा रही हैं। जिस टेस्ट सीरीज के लिए आप लोग हजारों रुपए बाहर मार्केट में पे करते हैं वो आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री दी जा रही है। तो फिर देर किस बात की है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक पे क्लिक करके एनरोल कीजिए। चलिए आते हैं अपने मुद्दे पे। यहाँ पे आप लोगों ने जो सिलेबस है वो तो देख लिया, लेकिन सिलेबस के बाद अब आपको मैं ले जा रहा हूँ स्टडी मटेरियल पे। तो वही इसी के सामने आप टैब देखोगे तो यहाँ पे स्टडी मटेरियल की टैब दी हुई है, इस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर पांचों के पांचों कोर्स दिखाई दे जाएंगे। यहाँ बीए प्रोग्राम है, तो बीए प्रोग्राम में आपको नीचे देखिए सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, आपको क्लिक करना है सेमेस्टर 3 पे। सेमेस्टर 3 पे आप जाएंगे तो आपको यहाँ देखिए बहुत सारी किताबें दी हुई है, जैसे कि यहाँ पर इंग्लिश की बुक दी हुई है रनाशा पोइट्री, है ना, ओथेलो दी हुई है, उसके बाद हिंदी कथा की बुक दी हुई है जिन्होंने हिंदी चूज किया होगा, जिन्होंने मैथमेटिक्स चूज किया है मैथमेटिक्स की बुक दी है, संस्कृत वालों की बुक है, इंग्लिश की है। तो इस तरह कई सारी बुक्स अवेलेबल हैं, लेकिन कई सारे सब्जेक्ट अभी भी ऐसे हैं जिनकी बुक्स अवेलेबल नहीं है, वो भी धीरे धीरे अपलोड हो जाएगी। बट फिलहाल जो है उससे काम चलाने की कोशिश कीजिए, और कोई हमारे पास रास्ता नहीं है। एक और मैं ओपन कर देता हूं, जैसे सपोज मैंने बीए ऑनर्स इंग्लिश का ओपन किया, तो यहां पर भी हम लोग कहां जाएंगे, पहले थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे। थर्ड सेमेस्टर में कुछ किताबें दी हुई है, जैसे कि अमेरिकन लिटरेचर की जो पेपर है उसकी कुछ किताबें दी हुई है, यहाँ पे पॉपुलर लिटरेचर सेंचुरीज की दी हुई है, रोवर की दी हुई है, द रेप ऑफ द लॉक, पैराडाइज, ये आप सब जानते होंगे आपके सब्जेक्ट हैं। तो उसी तरह से दिया हुआ है भाषा और समुदाय, तो अगर इस तरह के आपके जो सब्जेक्ट हैं वो दिए हुए हैं। उसी तरह अगर बीकॉम ऑनर्स में जाता हूं मैं, तो आपको यहाँ पे फिर से थर्ड सेमेस्टर क्लिक करना है। थर्ड सेमेस्टर क्लिक करके यहाँ पे सिर्फ एक ही पेपर दिया हुआ है, दैट इज मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल। तो भाई जिन बच्चों के जितने पेपर आ गए एटलीस्ट उनकी तैयारी आप शुरू कर सकते हैं, और कुछ नहीं तो मार्केट में फिलहाल 10 ईयर अवेलेबल है, क्योंकि ज़्यादातर जो आपके अब सिलेबस है वो सब रेगुलर वाला ही है, तो रेगुलर के 10 ईयर आपको मार्केट में ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप लोग नोट्स की सोच रहे हैं तो मैं जल्द ही आप लोगों के लिए 1 हफ्ते के अंदर नोट्स लाने वाला हूं, और आपको बताऊंगा कि आप लोग नोट्स अच्छे से अच्छे नोट्स कहां से ला सकते हो, ले सकते हो, और उन नोट्स को लेके सस्ते से सस्ते रेट पे, ताकि आप लोग अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सको और किसी तरह की आपको कोई दिक्कत ना आए। तो आई होप पूरा प्रोसीजर आप लोग समझ गए होंगे और आपको पता चल गया होगा कि भाई तैयारी कैसे करनी है। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, आई विल टेक केयर ऑफ ऑल दी क्वेश्चंस। तो भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा भी मोटिवेशन बढ़ेगा, और मोटिवेशन बढ़ेगा तो भी हम भी आपके लिए और कोशिश करेंगे और नई वीडियोज़ लाने की, और जो भी आपके कॉन्सेप्ट हैं उन्हें क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस वॉज सचिन बंसल साइनिंग ऑफ।